Student, in last lecture I had given you this homework. Now in this lecture we will solve it. Name 3 different categories of peripheral devices. What? Which are the 3 different categories? Very good. Input devices, output devices and storage devices. Now next question is, which device is popular in designing world? The answer is graphic tablet. Which device is used to process checks and credit cards? The answer is MICR. So student, this was the answer of last lecture's homework. Now student, our next point is output devices. Output devices, as you all know, are devices that convey information to one or more people. आउटपुट डिवाइसेस जो है आप सब जानते हो कि जो इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है. An output devices accepts the result produced by the computer. आउटपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया है उसको एक्सेप्ट करता है. Which are in coded form and hence can't easily be read or understood. जो कोडेड फॉर्म में होता है और इजीली हम रीड कर सकते नहीं है या फिर अंडरस्टूड भी नहीं होता है. So it also converts the coded result in a readable form through different output devices attached to the computer. So वो कन्वर्ट करता है वो कोडेड रिजल्ट को रीडेबल फॉर्म में अलग अलग डिवाइस के थ्रू, अलग अलग आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं. अर्लियर यू हैव लर्न्ड about the different output devices like monitor, printer, speaker, handphone, etc. पहले आप लोग पढ़ चुके हो. Software is a set of instructions that are aimed at changing the state of computer hardware. Software जो है वो इंस्ट्रक्शन का सेट है जिसका एम होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर का जो पढ़ने वाले स्टेट है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको चेंज करने का. It enables a computer to perform specific task. और ये कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डिस्प्ले डिवाइस यूज होता नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले. At the lowest level, the software is in the form of an assembly language. ग्राफिक्स एंड वीडियो इंफॉर्मेशन. सॉफ्टवेयर जो है डिवाइस जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो असेंबली लैंग्वेज में होता है, विच इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. जो इलेक्ट्रॉनिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मशीन को समझ में आए वो फॉर्म में होता है. एट द हाईएस्ट लेवल, सॉफ्टवेयर इज इन अ फॉर्म ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस which are compiled and interpreted into machine language code.
और जो हाईएस्ट लेवल है उसमें सॉफ्टवेयर में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है जो कंप्लाइड और इंटरप्रिटेड होता है मशीन लैंग्वेज कोड में। यू कैन बाय सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर्स। आप लोग कंप्यूटर स्टोर से सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो। There are also thousands of programs available on the internet. इंटरनेट पर ऐसे बहुत से programs available है। Now next point is types of software. There are many software program packages to match the different needs of user. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बहुत सारे पैकेजेस है जो यूज़र की डिफरेंट ज़रूरियात को पूरी करते हैं। इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेजर टाइप्स। इसमें 3 मेजर टाइप्स है। डिस्प्ले डिवाइस पर जो इंफॉर्मेशन है वह इलेक्ट्रॉनिकली है और वो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए डिस्प्ले की गई हुई होती है। फॉर दिस रीज़न इंफॉर्मेशन ऑन डिस्प्ले डिवाइस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज सॉफ्ट कॉपी। और इस रीज़न से जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले डिवाइस से दिखाई जाती है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। Display devices include CRT monitors, LCD monitors and displays the plasma monitors. डिस्प्ले डिवाइस जो है उसमें CRT मॉनिटर आते हैं, LCD मॉनिटर आते हैं और प्लाज्मा मॉनिटर आते हैं। CRT monitor. A CRT monitor is a monitor that is similar to a standard television set because it contains a cathode ray tube. CRT monitor जो है वो स्टैंडर्ड टेलीविज़न के जैसे होते हैं क्योंकि इसमें कैथोड रे ट्यूब यूज़ हुई होती है। A cathode ray tube is a large and sealed glass tube. ये जो कैथोड रे ट्यूब है वो बहुत बड़ी एंड सील्ड की ग्लास की सील की हुई लार्ज ट्यूब है। द फ्रंट ऑफ द ट्यूब हैज़ द स्क्रीन। ट्यूब के फ्रंट साइड में स्क्रीन है। इन द पास्ट CRT मॉनिटर स्क्रीन वेर कर्व्ड स्लाइटली। पास्ट में जो CRT मॉनिटर्स थे उसकी जो स्क्रीन थी स्लाइट कर्व थी। करंट मॉडल्स हैव फ्लैट स्क्रीन। और अभी के जो मॉडल है उसमें फ्लैट स्क्रीन होती है। अ फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर रिड्यूसेस ग्लेयर, रिफ्लेक्शन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज। जो फ्लैट स्क्रीन है वो जो इमेज है उसका ग्लेयर, रिफ्लेक्शन एंड डिस्टॉर्शन रिड्यूस करता है। अ फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर रिड्यूसेस आई स्ट्रेन एंड फैटिग। वो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर आई स्ट्रेन एंड फैटिग को रिड्यूस यानी कम करता है। दस अ फ्लैट स्क्रीन इज एन एर्गोनॉमिक स्क्रीन। इसके लिए ये फ्लैट स्क्रीन एक एर्गोनॉमिक स्क्रीन है। Now LCD monitor. LCD means liquid crystal display. Monitors use liquid crystal instead of the cathode ray tube. LCD monitor जो है उसका LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये LCD मॉनिटर जो है उसमें लिक्विड क्रिस्टल यूज हुए होते हैं कैथोड रे ट्यूब की जगह पर। टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। LCD monitors are lightweight, compact screen and that consumes less and 1/3 of power as compared to CRT monitor. LCD मॉनिटर्स जो है वो वेट में लाइट होते हैं, उसकी स्क्रीन कॉम्पैक्ट होती है और उसमें 1/3 पावर यूज होता है
CRT मॉनिटर की कंपैरिजन में। LCD मॉनिटर्स डू नॉट टेक अप मच डेस्क स्पेस, उसको डेस्क स्पेस बहुत कम चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। फॉर एडिशनल स्पेस सेविंग सम LCD मॉनिटर्स आर वॉल माउंटेबल, मीन्स जो जगह है वो बचाने के लिए कई LCD मॉनिटर्स को वॉल पर फिट किए होते हैं। LCD monitors typically are more expensive than CRT monitors. CRT monitor से ये ज़्यादा खर्चालू है। Notebooks and handheld computers often use LCD displays. Notebook and handheld computers है, उसमें ज़्यादातर LCD display यूज होती है। Now next one is plasma monitor. A plasma monitor is a flat panel display that uses gas plasma technology. प्लाज्मा मॉनिटर है जिसमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूज होती है, जिसमें गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज होती है, विच सब्स्टिट्यूट अ लेयर ऑफ गैस फॉर अ लिक्विड क्रिस्टल मटीरियल, जो जिसमें गैस का लेयर होता है जो लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल है LCD मॉनिटर में, उसको सब्स्टिट्यूट करता है। When voltage is applied, the gas releases ultraviolet light. जब वोल्टेज अप्लाई होता है तो गैस जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। This UV light causes the pixel on the screen to glow and form an image. ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो पिक्सल में चेंज होती है स्क्रीन पर, और वो जो इमेज है उसमें ग्लो आता है। Plasma display are bright, have a wide color range and can be produced in fairly large size. प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो ब्राइट है, उसकी कलर रेंज भी वाइड है, और जो उसकी साइज है वो लार्ज है, अप टू 262 सेंटीमीटर, मीन्स 103 इंचेस diagonally. Now next point is data projector. A data projector is a device that takes the text and image displayed on the computer screen and projects them on a large screen so that an audience can see the image clearly. जो डेटा प्रोजेक्टर है वो टेक्स्ट एंड इमेज को डिस्प्ले करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जो प्रोजेक्टर है उसको लार्ज स्क्रीन पर बहुत जो लार्ज नंबर में ऑडियंस होती है उसको वो इमेज क्लियरली दिखाने के लिए यूज होता है। सम डेटा प्रोजेक्टर्स आर लार्ज डिवाइसेस दैट अटैच टू अ सीलिंग और वॉल इन एन ऑडिटोरियम। कोई जो डेटा प्रोजेक्टर है वो बहुत लार्ज डिवाइस होते हैं जो सीलिंग पर या फिर वॉल पर ऑडिटोरियम में अटैच किया हुआ होता है। सम आर स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। कोई जो है वो स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है जिसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। An LCD projector which uses liquid crystal display technology attaches directly to the computer and user uses its own light source to display the information shown on the computer screen. जो LCD प्रोजेक्टर है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होती है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से अटैच्ड होता है और वो अपनी खुद की लाइट सोर्स यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। Now next point is printers.
A printer is an output device that produces the text and graphics on a physical medium such as paper or transparency film. प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को हम फिजिकल मीडियम जैसे कि पेपर या फिर ट्रांसपेरेंसी फिल्म में ले सकते हैं. प्रिंटेड इंफॉर्मेशन विच एग्जिस्ट फिजिकली इज कोल्ड हार्ड कॉपी. जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है जो फिजिकली हमारे पास है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं. अ हार्ड कॉपी इज ऑल्सो कोल्ड प्रिंट आउट. हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट भी कहते हैं. टू मीट द रेंज ऑफ प्रिंटिंग नीड्स डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ प्रिंटर्स एग्जिस्ट विथ वेराइंग स्पीड्स. प्रिंटिंग नीड्स की जो रेंज है उसको पाने के लिए डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स अवेलेबल है जिसकी स्पीड अलग अलग है, कैपेबिलिटी अलग है, प्रिंटिंग मेथड अलग है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेसर प्रिंटर विच आर कॉमनली यूज्ड नाउअडेज. आप लोगों ने डॉट मैट्रिक, इंकजेट एंड लेसर प्रिंटर तो देखे ही है जो अभी कॉमनली यूज होते हैं. उसमें से फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ प्रिंटर दैट यूजेस हैमर्स एंड रिबन टू फॉर्म इमेज आउट ऑफ डॉट. जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो हैमर एंड रिबन का यूज करके डॉट की इमेज से प्रिंट करता है. डॉट्स को जो छोटे छोटे डॉट्स से इमेज की प्रिंट आउट होती है. The more dot hammers used, the higher the resolution of printed image. जितने ज़्यादा हैमर यूज होते हैं उतनी ज़्यादा इमेज की प्रिंट अच्छी होती है. An inkjet printer. Inkjet printer is a printer that forms characters and graphics by spraying tiny drops of liquid ink into a piece of paper. जो inkjet printer है वो कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स को छोटे छोटे लिक्विड इंक के ड्रॉप्स से पेपर के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं. अ लेसर प्रिंटर. लेसर प्रिंटर इज अ हाई स्पीड प्रिंटर दैट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस ऑन पेज. लेसर प्रिंटर जो है वो हाई स्पीड प्रिंटर है जो फोटोकॉपियर की तरह हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करने में इमेजेस की पेज पर प्रोड्यूस करने में यूज होता है. एंड नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट फोटो प्रिंटर, label and postage printer and braille printer. These three topics we will learn in our next period. Now I am giving you the homework of these lectures regarding this topic. So please do this homework one time in classwork notebook and one time in homeworks notebook. Without forgetting, you have to do this work.